पुस्तक आपको याद है, सप्तशती है, गीता है, जो भी है, लेकिन जब भी पाठ करना हो तो हाथ में पुस्तक लेकर के पाठ करें। भले ही हनुमान चालीसा आपको याद है, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको लेकर पाठ करें ताकि कहीं गलती न हो, और नहीं कहीं बीच में छूट गया तो फिर से आप शुरुआत करोगे। ये पूजा पाठ के जो 6 दोष हैं, यही सारे पूजा को समाप्त कर देते हैं, और आदमी पूजा करने के बाद भी फल नहीं प्राप्त करता। कारण यही है। तो बोले धुंधकारी से कोई गलती नहीं हुई। तो बोले अब आज तो गुरु पूर्णिमा है, पूर्णाहुति हो गई, कल भागवत पुनः शुरू करो। तो गुरु पूर्णिमा के बिहान से सावन की प्रतिपदा लगी कृष्ण पक्ष की। तो जब सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को भागवत शुरू किया तो सब लोगों ने विधि विधान से सुना, और जब विधि विधान से सुना तो विमान आया तो गांव ही खाली हो गया। जो भी लोग सब आए थे सुनने, सब के सब बैकुंठ चले गए। तो गोकर्ण जी को लगा कि असली पापी तो मैं ही हूं, जिनको हमने सुना दिया वो तो बैकुंठ चले गए, अब हम बचे अकेले, हमारा क्या होगा। तब आकाशवाणी हुई, जो श्रोता हैं भगवान के भक्त हैं, इनको लेने के लिए पार्षदों का आगमन होता है, लेकिन जो संत हैं वो विद्वान हैं, जब उनका जीवन का अंत होता है तो भगवान नारायण का आगमन होता है। तो आपके लिए भगवान गोपाल जी का आगमन होगा। अवंत में राधिका रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण आए और व्यासपीठ से ही गोकर्ण को लेकर बैकुंठ में चले गए। एक कथा सुनने सुनाने का नियम है। नियम तो पूरा एक अध्याय में है कि नियम यदि सुनाया जाए तो लोग भागवत सुनना ही बंद कर देंगे, इसलिए विद्वान पूरे नियम को नहीं सुनाते, जो बहुत खास है वही बता देते हैं, और हम भी आपको उतना ही बता देते हैं जितना आप कर सको। कम से कम 7 दिनों तक नख मत कटाइए, बाल मत कटाइए, चमड़े का जूता मत पहनिए, भले ही प्लास्टिक का पहन लीजिए, चमड़े का जूता मत पहनिए। जमीन पर सोइए, चाहे चौकी पर सोइए, लेकिन पलंग पर या चारपाई पर मत सोइए। ज्यादा अच्छा है 7 दिनों तक आप मौन रहें, ज्यादा अच्छा है। न बोलेंगे न झूठ निकलेगा। यदि इतना भी हो गया तब भी इस घोर कलयुग में वो पूर्ण मान लिया जाएगा और आत्मा की सद्गति हो जाएगी। और जो व्यक्ति इतना भी नहीं कर पाएगा तो क्या कहा जाए उसको। फिर भी भागवत की जो महिमा है, मातृघ्नो, पितृघ्नो, गुरुघ्नो, गुरु की हत्या हुई हो, माँ बाप की हत्या हुई हो, बाल हत्या हुई हो, भयंकर से भयंकर पाप हुआ हो, लेकिन भागवत का श्रवण सारे पापों को नष्ट कर देता है। कौन सा ऐसा महापाप है जो धुंधकारी में न रहा हो, लेकिन नहीं, उसने विधि विधान से 7 दिन श्रीमद् भागवत सुना और उसका कल्याण हो गया। एक कथा प्रथम में ही कह दी जाती है कि सतर्क होने वाले सतर्क होकर सुन लें। तो सज्जनों, आइए अब श्रीमद् भागवत की कथा हम शुरू कर रहे हैं। थोड़े शब्दों में महात्मा वाली बात तो हमने आपको बता ही दिया। भागवत का शुरुआत क्या है और भागवत का अंत क्या है। भागवत के पहले मंत्र में कहा सत्यम परम धीमहि। यह भगवान श्री सत्यनारायण की पावन कथा है। अब यही सत्य है, जो सत्य है वही ईश्वर है।
अब भागवत के अंतिम श्लोक में भी यही आया है, सत्यम परम धीमहि। तो सत्यम परम धीमहि से भागवत की शुरुआत है और सत्यम परम धीमहि से भागवत का विश्राम भी है। भक्ति ज्ञान वैराग्य से कथा शुरू होती है और भगवान को प्रणाम करो, यहाँ पर भागवत का 7वां दिन विश्राम हो जाता है। माने जीवन में ज्ञान वैराग्य भक्ति हो और भगवान को प्रणाम करने की विधि हो, यही श्रीमद् भागवत का संपूर्ण फल है।